हेलो एवरीवन, डिवाइन टेल 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है उसमें हम आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे। उनकी एनर्जी क्या है, आपको लेकर करंट में क्या फीलिंग्स हैं, सारी तरीके की एनर्जी हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर उनकी आपको लेकर। और यहाँ मैंने 2 कार्ड्स लगाए, पिक अ कार्ड रीडिंग है। आप अपने कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। जिस भी कार्ड की तरफ आपको ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है वही कार्ड आपका है। एक है इनविजिबिलिटी। अगर आपको अपनी लाइफ में यहाँ पर इनविजिबिलिटी है, उनके एक्शंस को लेकर अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप ये वाला कार्ड चूज़ कर सकते हैं। सेकंड नंबर का कार्ड है एस्पिरेशन का। अगर आपको वो लगता है यू कैन डू, मतलब आप बहुत कुछ कर सकते हैं आप दोनों मिलकर, बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में और आप बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। एंड आप लोग छोटा गोल सोच रहे हैं, मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा बड़ा गोल लेकर चलना चाहिए। अगर आप कुछ इस तरह की सिचुएशन में हैं और एवरीथिंग इज़ क्लियर फॉर यू एंड मतलब बहुत सारी चीज़ें क्लियर है आपके लिए, तो आप ये वाला कार्ड चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और मैं टाइम स्टैम्प दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाकर सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। साथ ही साथ मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी है, अगर आप चाहें तो मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। ओके, एंड एक्सक्यूज़ मी फॉर माय वॉइस, थोड़ा सा मेरी तबीयत अभी भी ठीक हो रही है अभी धीरे धीरे से, तो थोड़ा सा आवाज़ में आपको लग सकता है। चलिए स्टार्ट करती हूँ विद कार्ड नंबर 1, और मैं कार्ड नंबर 2 हम बाद में देंगे। तो कार्ड नंबर 1 अगर आपने चूज़ करा है तो हम आपके पर्सन की जो एनर्जी है आपको लेकर उसको देखेंगे कि व्हाट दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। उनकी एनर्जी क्या है इस वक्त आपके और उनके लिए। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर। सो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करिए और मुझे बताएं कि इनके जो पर्सन है उनका सोच क्या चल रहा है इस वक्त, क्या एनर्जी है उनकी। ओके, सो दो लॉर्ड का कार्ड है एंड दिस पर्सन इज़ वेरी मच लाइक बहुत ही हार्ड वर्किंग है। राइट नाउ ही इज़ वर्किंग ऑन और शी इज़ वर्किंग ऑन समथिंग, मतलब कुछ इस तरीके के काम पर वो फोकस किए हुए हैं जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस किए हुए हैं, उनकी लाइफ के गोल्स को कंप्लीट करने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सीरियस मोड पर भी कोई काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस होके चीज़ों को अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं इस वक्त, ऐसा इनको लग रहा है। अभी तक जो सीरियसनेस इन्होंने नहीं दिखाई होगी, ये सीरियसनेस अब आपको दिखाई दे रही होगी इनकी खुद की लाइफ के लिए, चाहे वो करियर के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, या फिर आपके और इनके रिलेशनशिप को लेकर है। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब थोड़ा ज़्यादा मतलब एंथुजियास्ट होके काम कर रहे हैं, पैशनेट होकर किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं। ठीक है, और ऐसा पैशन आपके लिए भी दिखाई दे रहा है कि आपके लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, ऐसा दिख रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, एंड डेफिनेटली दिस पर्सन हैज़ सो मच पैशन अबाउट यू एंड मतलब इनका एक गोल है एंड दिस पर्सन रियली वांट टू अचीव दैट। ठीक है, और ये जो है इनके मन में ये चीज़ बहुत ही क्लियर है कि मुझे किस तरीके से चीज़ों को कंप्लीट करना है, किस चीज़ तरीके से सिचुएशन को कंप्लीट को कंट्रोल करना है और उसे अपने हिसाब से मोल्ड करना है। मतलब इनकी कोई स्ट्रैटेजी है जिस पर ये काम कर रहे थे बहुत समय से, और अभी इनको बहुत अच्छे से पता है कि वो स्ट्रैटेजी सही तरीके से चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा श्योरिटी है, पॉजिटिव है अपनी सोच को लेकर। ठीक है, आपको भले ही ना लग रहा हो, लेकिन दिस पर्सन इज़ वेरी मच क्लियर अबाउट देयर ओन गोल्स, देयर ओन लाइफ, देयर ओन रिलेशनशिप। उनका जो भी है आपको लेकर भी है तो भी बहुत ही ज़्यादा सोच क्लियर है। और ये पर्सन जो है एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। एज यहाँ पर प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट समथिंग वेरी वेरी एकदम फोकस होकर किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं इस वक्त। कोई एक चीज़ दिमाग में है और उस पर ही काम कर रहा है। पेंटिकल का कार्ड है, तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको अपने ऑफ़र अपनी लाइफ में लाने के लिए आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, अगर अभी तक नहीं दिया था तो, और अगर आपको दिया है तो उस पर वर्क करना चाहते हैं एक सीरियस मोड पर आके। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है झूठी ख्वाहिशें नहीं पालना चाहते, आपको लेकर ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर है और आपको एक
जो होप भी इन्होंने जो दी है तो वो झूठी नहीं है। जो भी इन्होंने कहा है बहुत ही क्लियर कहा है कि मेरा जो भी इनका सोच है वो वैसा ही करने वाले हैं। ऐसा मतलब ऐसा नहीं हुआ कि आपको कुछ बोला है और करेंगे नहीं, या आपको कुछ बोल दिया है और करेंगे कुछ और, ऐसा नहीं है। जो बोला है वही करना है। इनका लाइफ में जो भी काम है वो बिल्कुल क्लियर है। ओके, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं ये पर्सन, और जो भी आपको बोल रखा है इन्होंने कि मैंने ये करना है वही करना है इनको। आपको जो अपनी लाइफ में लाने के बारे में सोच लिया है तो बिल्कुल आपको लेकर आएंगे, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है। प्रिंस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। अपने इनके जो विचार है उस पर ये काम कर रहे हैं। इनकी जो थॉट्स हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं ये, और इनके जो थॉट्स हैं, इनकी जो भी स्ट्रेटजी है लाइफ को लेकर, ये उस पर काम करना चाहते हैं। उस पर मतलब ये समझ लो काम करना इन्होंने शुरू ही कर दिया है। अगर इनका एक स्ट्रेटजी था आपको लाइफ में लाने का, तो यहाँ पर वो स्ट्रेटजी पर काम करते हुए मुझे नज़र आ रहा है। ये इतने क्लियर हैं ये सारे कार्ड, यहाँ पर मुझे कहीं भी कन्फ्यूज़न नहीं नज़र आ रहा है। इनविजिबिलिटी का कार्ड आपने चूज़ ज़रूर करा है, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है इनका सोच, लेकिन इनकी क्लियरिटी बहुत साफ़ है। इनकी लाइफ बहुत ही क्लियर है आपको लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर। यहाँ बहुत ही क्लियरिटी के साथ में ये बंदा चल रहा है। ऐसा दिख रहा है कि इनके दिमाग में सारी चीज़ें, सारी स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर है, एंड दिस पर्सन इज़ वर्किंग ऑन टू दैट, और वही कर रहे हैं जो इनको करना चाहिए आपको लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर। आपको इन पर ट्रस्ट नहीं हो सकता है मे बी, लेकिन इनको बहुत ट्रस्ट है, अब ये भी याद रखो। और क्वीन ऑफ वॉन्स का कार्ड है यहाँ पर। ये पर्सन आपको अपनी क्वीन ऑफ वॉन्स बनाना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्स का कार्ड यहाँ निकल ही आया है, और ये पर्सन आपको अपने जैसा ही सोचते हैं। इनको लगता है यू आर द वन, जो उनके जैसे हो, जो आप उनके जैसे इंसान हो, और कोई भी इनके लिए आपके जैसा नहीं है इनकी लाइफ में। इन्हें लगता है बस आप ही कैसे इंसान हो जो इनके लिए बने हो, जो इनके हिसाब से पैशनेट हो, जो इनके लिए उतना ही प्यार, उतना ही रिस्पेक्ट, इक्वलिटी के साथ में रखते हो। आप पैशनेट हो, आप किसी भी चीज़ को लेकर पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो, बहुत पॉजिटिव है आपकी थॉट, इनको ये चीज़ लगती है। और यहाँ पर द माइजर का कार्ड है। यहाँ मुझे लगता है कि ये थोड़ा एक्सप्रेस करने में ये अभी तक उतने ज़्यादा नहीं रहे थे। मुझे लगता है आपके साथ में इन्होंने कभी एक्सप्रेशन जो थे, इनकी मन के भाव थे आपके सामने बहुत ज़्यादा खुल के नहीं रखे थे कहीं ना कहीं। तो अभी भी ये डरते हैं, लेकिन ये इनके मन में बहुत भाव है आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। मे बी नॉट आपके साथ एक्सप्रेस करने में इनको थोड़ा सा जो भी रीज़न रहता है, लेकिन इनको लगता है कि ऐसा सब कुछ बता देना अच्छा नहीं हुआ, खुली किताब बनना ठीक नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें अपने मन में रखते हैं, दबा के रखते हैं, और हर बात आपको नहीं बताते हैं, कुछ चीज़ें अपने मन में रखते हैं, और वही रीज़न है कि आप ऐसा सोचते हो। गिल्ट है इन्हें किसी चीज़ का, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है। गिल्ट इस बात का है क्योंकि यहाँ पर आप उनको सही समझ नहीं पाते हो। शायद आपके साथ में आप उनको एक गलत तरीके से सोचते थे। आप उनको सोचते थे ये कुछ नहीं कर सकते, ये इनके साथ मेरा रिलेशनशिप ज़्यादा आगे नहीं जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, और यही रीज़न है कि आप ऐसा कुछ सोचते होगे। तो इनको इस चीज़ का बहुत बुरा लगता है, इनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गिल्ट है अब क्योंकि शायद इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये आपका फेवर नहीं ले पाए थे, ये आपकी तरफ नहीं आ पाए थे, ये वो नहीं कर पाए थे उस वक्त जो आपके लिए वो कर सकते थे। आज कर सकते हैं, उस वक्त नहीं कर सकते थे, लेकिन उनको जब भी ये बात याद आती है तो ये उनको गिल्ट में ले आती है। मुझे लगता है यहाँ पर ऐसा है। तो ठीक है, अगर आपको कोई बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही है तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, थोड़ा कहीं पर काम चल रहा है तो शायद उसके लिए वजह से आवाज़ आ रही होगी। ओके, एंड चलिए और देख लेते हैं। या गाइडेंस की यहाँ पर कार्ड है। या मुझे लग रहा है ये अपनी भगवान की तरफ से यहाँ गाइडेंस मिल रही है इनको शायद इनकी अंतरात्मा ने इनको गाइड किया है कि यू जस्ट डू व्हाट इज़ करेक्ट। तुम्हें वही चीज़ मिलेगी लाइफ में जो तुम्हारे लिए ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको गाइडेंस मिल रही है, कहीं ना कहीं इनको वो एकदम जो होता है ना कि हमको एक सही रास्ता चाहिए होता लाइफ में, वो चीज़ मिल रही है, और ये उस पर ही चल रहा है, उसी पर काम करते हुए आगे बढ़ रहा है। और यही वजह है कि ये पर्सन जो है अब सही राह चल पा रहे हैं। क्लियरिटी है, विजन में क्लियरिटी, इसलिए इंसान थोड़ा अच्छे से काम कर पा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है अब तक जो क्लैरिटी नहीं थी उस पर काम कर पा रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। इनको लगता है कि इनकी लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है, लाइफ बहुत स्टार्ट ही हुई है अभी, और पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं। आपको अपनी लाइफ में वो लेकर आएंगे, इस पर कोई भी शक नहीं है।
और इसकी उन्हें बहुत उम्मीद है और ये उस पर काम कर सकते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं रेडी हूँ, तुम रेडी हो, तो और सारी चीज़ें मेरे हिसाब से चल रही है अब, तो मुझे वो सब कुछ करना ही है आपके लिए। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको लगता है कि आपको अपनी लाइफ में लाना इनके लिए बहुत ईजी काम होगा, अगर ये थोड़ा सा भी अपनी जो अभी स्ट्रेटजी चल रही है उसके हिसाब से ये चल सकेंगे तो। ठीक है, देखो हारमोनी का कार्ड है। ये पर्सन जो है, ये पर्सन इस वक्त बहुत ही शांत है, बहुत ही खूब, मतलब ऐसे लग रहा है कि बहुत एकदम स्ट्रैटेजी जो इनकी चल रही है ना वो एकदम करेक्ट चल रही है। बहुत ही सही तरीके की स्ट्रैटेजी इन्होंने चला रखी है मन में, और उस पर ये काम करते जा रहे हैं तो इनको बहुत शांति मिल रही है। इनकी लाइफ में इनका गोल सारे कंप्लीट हो रहे हैं, इनकी जॉब भी सिक्योर चल रही है, इनके हिसाब से सारी चीज़ें हो रही हैं, लोग इनकी बातों को मान रहे हैं, शायद घर में भी सब ठीक चल रहा है सारी चीज़ें। तो ये उस तरह से ये सब चीज़ें चला रहे हैं। ठीक है, अब इनकी आपको लेकर जो सेक्स एनर्जीज है हम उसको भी चेक करेंगे। राइट नाउ व्हाट दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। सो यहाँ ये पर्सन जो है आपके लिए गज़लें लिखना चाहते हैं। ये आपको आपके बारे में, आपकी खूबसूरती के बारे में बहुत कुछ लिखना चाहते हैं। आप बहुत खूबसूरत लगते हो इनको, तो इनको आपकी बॉडी के ऊपर बहुत सारी बातें लिखने को मन करता है। इनको लगता है कि कई सारी बातें हम आपको सुनाए, गज़लें सुनाए, शायरी सुनाए, आपके ऊपर लिखना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है आपकी ब्यूटी पर को एडमायर करते हैं, और इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है इनका आपके साथ में, ऐसा लग रहा है। तो ये एडमायरेशन के उसमें है। ठीक है, और हम देख लेते हैं यहाँ पर है 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। ये पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा प्लीज़ करना चाहते हैं, आपके साथ में आपको उस तरह से प्लीज़ करना चाहते हैं। आप मतलब अपनी थॉट्स में ये बहुत ज़्यादा आपको एक ऐसे पर्सन की तरह सोचते हैं जो कि इनके लिए कंपैटिबल है, जो इनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से इनको केयर करता है, और ये भी आपको बहुत केयर करते हैं। ये आपकी हर इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, जो भी इच्छाएं आपके मन में हो इस सिचुएशन को लेके, इस एनर्जी को लेके, जो सेक्स एनर्जी है वो चाहते कि आपकी सारी इच्छाएं जो भी आपकी है वो सब इच्छाएं मैं पूरा करूं, ऐसा उनके मन में है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस इज ऑल्सो किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो नाउ दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी पैशनेट, आपके साथ बहुत पैशनेट लव करना चाहते हैं, आपके साथ बहुत पैशनेट है, आपको लेकर बहुत पैशनेट है, आपके बारे में यही सोचते हैं कि बहुत ही पैशनेट वाला जब भी मिलेगा, टाइम जब भी होगा तो बहुत ही पैशनेट लव करेंगे, लव मेकिंग होगा आपके साथ उनका, ऐसा वो सोचते हैं। ठीक है, आपको खुश कर देना चाहते हैं, आपको दुनिया से छुपा के अपने पास रखना चाहते हैं, अपने करीब रखना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। एंड दिस इज 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन जो है आप कहीं बाहर लेके जाना चाहते हैं, बाहर कहीं आउटसाइड में, कहीं दूसरी जगह, और दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू प्लेजर एंड जस्ट ये एनर्जी उनकी है कि बहुत ही पैशनेट है आपको लेकर, बहुत पैशनेट है, इतना ज़्यादा आपके साथ में इतना ज़्यादा आपके साथ में वो वाइल्ड टाइप से सेक्स करना चाहते हैं कि यू विल फील कंप्लीट, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, बहुत ज़्यादा माइंड में चल रहा है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। दिस पर्सन वांट्स टू किस यू बैडली, बहुत ज़्यादा आपके साथ में किस करना चाहते हैं, स्मूच करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, सो ये थी उनकी एनर्जी। आई होप आपको पसंद आए, आपके पर्सन की एनर्जी जो इस वक्त चल रही है यही है। ओके, सो अगर आप को पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, और लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। बिल्कुल सब्सक्राइब तो आपको बंद करना ही चाहिए अब। ठीक है, तो हम मिलते हैं नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन चार्ट 777। चलिए हम लोग देखते हैं एस्पिरेशन के कार्ड को, जहाँ पर आपको अपनी पर्सन के बारे में बहुत कुछ पॉजिटिविटी के साथ आप सोचते हो। उस पॉजिटिविटी के साथ हम उस एनर्जी को भी रीड करेंगे जो पॉजिटिविटी आपके अंदर है उनको लेकर। चलिए तो स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। सो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करो और मुझे बताओ कि इनके पर्सन की करंट थॉट्स क्या चल रही हैं, वो उनकी एनर्जी क्या चल रही है। चलो, ओह गॉड, लवर्स का कार्ड है। जस्ट सी, यस दिस पर्सन इज लाइक आपके बारे में बहुत कुछ क्लियरिटी, आप दोनों एक ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में हो। दैट्स व्हाई यू चूज़ दिस कार्ड, क्योंकि यू नो दैट
यू नो दैट दिस पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू नो दिस, एंड इस पर्सन की लाइफ के लिए आप भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी लाइफ के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स व्हाई यू चूज़ द कार्ड। ठीक है। और अगर नहीं भी बताया है तो भी, बिकॉज आप दुनिया में कहीं चले जाओ, ये दुनिया भी कहीं चले जाए, दिस पर्सन कम बैक टू यू एंड यू ऑल्सो ऑलवेज कम बैक टू दिस पर्सन। आप दोनों एक दूसरे के पास ही आते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, दुनिया के हर इंसान से लड़ने को तैयार हो आप दोनों, एक दूसरे के लिए आप दोनों प्रोटेक्टिव रहते हो बहुत ज़्यादा, आप लोग किसी से भी लड़ने को तैयार हो जाओगे। नो वन कैन कम इन नो, आपकी लाइफ में कोई नहीं आ सकता। आप लोग बहुत प्रोटेक्टिव हो एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे की चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा, कि कोई किसी के बारे में कोई गलत बात ना कहे, इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा एकदम ये चीज़ क्लियर होती है कि हाँ मेरे पर्सन के बारे में कोई भी ऊटपटांग की बात नहीं कह सकता, कोई भी गलतफहमी नहीं पाल सकता, कोई भी गलत बात आपसे कहेगा तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते हो। यहाँ पर साफ दिख रहा है द हाई प्रीस्ट का कार्ड है, यू वांट मैरी विद दिस पर्सन। आपके पर्सन भी आपसे शादी करना चाहते हो और आप भी इनसे शादी करना चाहते हो। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है, और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। ये पर्सन आपके बारे में बहुत कुछ पॉजिटिव सोचते हैं और आप इनके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हो, आप इनके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हो, विश्वास करते हो, बिलीव करते हो। और ये पर्सन भी यही सेम चीज़ आपके लिए सोचते हैं, आपके बारे में यही सब कुछ सोचते हैं। एंड आप दोनों इस वक्त अपने रिलेशनशिप को और बेहतरीन बनाने के बारे में सोच रहे हो और बेहतरीन बनाने के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हो। मे बी यू बोथ आर वर्किंग ऑन योर करियर, और इसको और बेहतरीन और जल्द से जल्द एक दूसरे को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो। यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। आप अपने पर्सन को केयर करते हो और आपके पर्सन आपको केयर करते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ये पर्सन जो है आपके बारे में सोचते हैं हरदम, और पॉसिबिलिटीज़ है। और यहाँ मुझे स्ट्रेंथ का कार्ड है, यानी ये पर्सन जो है आप इनकी स्ट्रेंथ हो और ये आपकी स्ट्रेंथ है। आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ही ज़्यादा मतलब दुनिया में कोई किसी के बारे में सोचे ना सोचे, आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हो और एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन जाते हो। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। आपके पर्सन जो है जैमिनी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं और क्या एनर्जी आ रही है आप लोगों की। ओके, एंड ट्रैवलिंग का कार्ड है। यहाँ मुझे लग रहा है आप दोनों एक दूसरे के साथ पूरी लाइफ बिताना चाह रहे हो, ये लाइफ पूरा एक दूसरे के साथ निकालना चाहते हो आप लोग। ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, इस लाइफ को कम्प्लीटली एक दूसरे के साथ गुजारना चाहते हो। आप दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट फील करते हो, तो यहाँ पर ये चीज़ है। एंड दिस पर्सन ऑल्सो थिंक्स द सेम। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों एक जैसा सोचते हो, एक दूसरे के लिए एकदम एक जैसा सोचते हो डीप में जाकर कहीं। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपकी लाइफ स्ट्रेसफुल हो जाती है अगर लोग आपके और उसके बारे में कुछ भी गलत बोलते हैं, तो दोनों को बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत बुरा लगता है। एंड आपको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं कि लोग गलत बातें बोले एक दूसरे, आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच नहीं पाते हो, ना सुन पाते हो किसी से, और यही बहुत बड़ा आपको स्ट्रेस हो जाता है जब भी कभी कोई निगेटिविटी फैलाता है आप लोगों के बारे में। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है। यहाँ पर अब कुछ चीज़ें ऐसा हो सकता है, देखो दोनों की लाइफ है, डिफरेंट पर्सन है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को की कुछ गलतियाँ हैं, कुछ खूबियाँ हैं दोनों की, उन सबको एक्सेप्ट करके चलना चाहते हो। आप दोनों कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हो सकता है उनको कुछ एडिक्शंस है, बट यू नो दैट एंड यू के ओके चलो ठीक है। और कुछ चीज़ें आपकी हैं जो उनको लगता है कि चलो, जैसे हो सकता है मे बी आप नॉनवेज खाते हो या वो नॉनवेज खाते हैं, आप नहीं खाते हो, तो फिर यहाँ पर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ इस तरीके की कर देते हो कि चलो ठीक है, अब बहुत रिजल्ट नहीं बनते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है रिजल्ट नहीं बनते हो आप लोग एक दूसरे के लिए, आप दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हो और कहीं ना कहीं उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, भले ही वो पसंद नहीं है, लेकिन अपने प्यार को सेव करने के लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ पर बिलीव करते हो, ट्रस्ट करते हो। ठीक है, यहाँ पे पॉलिटिक्स का कार्ड है। ऐसा लग रहा है कुछ लोग आपके साथ में पॉलिटिक्स करने की सोच रहे हैं, बट यू नो दैट, यू आर वेरी अवेयर अबाउट दैट कि ये लोग कौन है जो मेरे साथ या हमारे साथ पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, और वो किस तरीके के हैं, अच्छे बनने की कोशिश करते हैं मुँह पर, लेकिन अच्छे नहीं हैं। एंड यू नो दैट, एंड आपके पर्सन को भी ये बात बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए वो आप दोनों अपनी जो अपना खुद का रिलेशनशिप है उस पर बहुत अच्छे से फोकस किया रहते हो, ताकि कोई भी अगला इंसान आप लोगों के बीच में गलतफहमी पैदा नहीं कर पाए। यहाँ पर ऐसा
दिख रहा है। सक्सेस की बात है, आप लोग दोनों ही सक्सेसफुल होने वाले हो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं, और मुझे लग रहा है कि आप लोग इसको इंजॉय कर रहे हो, अपनी सक्सेस को, एक दूसरे के साथ को बहुत इंजॉय करते हो आप लोग। एंड यहाँ पर बहुत खूबसूरत है ये दोनों यहाँ रिलेशनशिप आपका, यहाँ पर ये दिख रहा है। चलिए यहाँ पर उनकी सेक्स एनर्जीज को भी हम देख लेते हैं, व्हाट इज़ एनर्जी, क्या कह रही है इस वक्त आपकी और उनकी ये एनर्जी। शफल कर लूँ कार्ड्स को, आप दोनों की एनर्जीज क्या है इस वक्त, उनकी एनर्जी क्या है स्पेशली आपको लेकर। ओके, सो 7 ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन वांट्स टू हैव सेक्स विद यू, आपके साथ सेक्स करना चाहते हैं इस वक्त, ये बहुत ही ज़्यादा 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एंड एवरी डे दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू, एवरी नाइट दिस पर्सन थिंक अबाउट यू, कि आप उनके करीब हो, कब ऐसा समय हो जब आप दोनों एक साथ हों। एंड सोफे पर ऐसा कुछ सोचते कि सोफे पर दे वांट टू डू दिस थिंग, परफॉर्म, बेड पर नहीं, सोफे पर ऐसा कुछ करना चाहते हैं, ऐसा कुछ लग रहा है। एंड यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, ये पर्सन को लगता है यू आर द ओनली वन जो कि इनकी लाइफ को बैलेंस कर सकते हो, जो कि इनकी लाइफ को कंप्लीट कर सकते हो। आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, जो कि यू नो जैसे कि यहाँ पर ये चीज़ दिखा रही है, ये इस चीज़ को कंप्लीट करता हुआ कार्ड दिखा रहा है, यानी कि उनको लगता है सिर्फ आप ही एक इंसान हो जो कि उनकी लाइफ को कंप्लीट करते हो, उनकी हर सक्सेस को, उनकी हर चीज़ को, उनकी हर ख्वाहिश को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, द 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप दोनों इमेजिन बहुत करते हो कि शायद बहुत दूर हैं एक दूसरे से आप लोग, तो या पॉसिबिलिटीज़ नहीं है अब इस चीज़ के लिए, तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते हो, एक दूसरे के बारे में बहुत सोचते हो सकता है आपके पास उनकी कोई चीज़ है तो वो उस चीज़ को हमेशा याद करते हैं कि हाँ आप दोनों मतलब जब साथ होंगे तो कैसा होगा, किस तरीके का परफॉर्म करेंगे प्यार एक दूसरे के लिए, कितना यहाँ पर ऐसा लग रहा है। ये पर्सन जो है, हो सकता है यहाँ पर आप लोग दोबारा कर चुके हैं, तो वो उन पुरानी यादों को भी सोचते रहते हैं आपके पर्सन। ठीक है, यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर वो आपकी लाइफ को कंप्लीट करना चाहते हैं और आपको बहुत आपके साथ में एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। यहाँ पर एनर्जी आपको बहुत खूबसूरत ड्रेस में देखना चाहते हो, बहुत ही सेक्सी हो, ऐसी सी ड्रेस पहनाना चाहते हैं आपको जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, जिसमें आप बहुत खूबसूरत लगो। ठीक है, यहाँ पर एक कार्ड और निकाल लेते हैं हम लोग, और यस दिस पर्सन वांट्स टू डू सेक्स विद यू वेरी बैडली, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि हाँ इस तरह से सिटिंग पोजीशन में स्विंग के ऊपर बाहर आउटसाइड कहीं पर ऐसा कुछ कर रहे हैं, मतलब बहुत इमेजिनेशन बहुत हाई है इसको लेकर, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो ये उनकी एनर्जी है बहुत ही खूबसूरत सी आपके लिए। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके साथ में रिलेट करें। अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलती हुई एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।